Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we learn about some terms, important terms are related for the lens. जिस तरह कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लेंस की टाइप्स और लेंस को डिफाइन किया था, आज हम बात करेंगे कि लेंस के साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आप लेंस के पार्ट्स का नाम भी दे सकते हैं। तो आज हम उन रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू अ लेंस। उनके नाम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एक आपके पास ऑप्टिकल सेंटर होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एक फोकल लेंथ होती है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट होता है और लास्ट वन आपके पास क्या होता है, अपर्चर होता है। विद द हेल्प ऑफ फिगर हम जो है वो बारी बारी इन 6 की 6 टर्म्स को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिगर की हेल्प से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने की। तो हमारे पास चूंकि इस तरह निकल कहा था कि लेंस की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास कनकेव लेंस है और एक हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है। अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूं, मेरे पास ये एक लेंस आ गया। अब ये कौन सा लेंस है? जिस तरह कल हमने कहा था कि दोज लेंस विच आर थिकर एट द मिडल व्हाइल थिनर एट देयर एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। तो ये आपके पास आ गया कन्वेक्स लेंस आ गया। अब कन्वेक्स लेंस आपके पास एक ऐसा लेंस था जो दरमियान में से मोटा है लेकिन एजेस से क्या है, पतला है। इसी तरह एक हमारे पास है कनकेव लेंस। अब हमारे पास जो कनकेव लेंस है वो क्या था, वो हमने डिफाइन किया था। हमने कहा था कि ऐसा लेंस विच आर थिकर एट देयर एजेस व्हाइल थिनर एट द मिडल। ऐसे लेंस जो दरमियान में से पतले और साइडों से चौड़े होते हैं वो कनकेव हैं, जो दरमियान में से मोटे और एजेस से पतले होते हैं वो कन्वेक्स हैं। कन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग था और कनकेव का दूसरा नाम डाइवर्जिंग है। अब कुछ टर्म्स हैं, इसमें सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि चाहे कन्वेक्स है या कनकेव है, ये जो रिलेटेड टर्म्स है इन दोनों के लिए सेम है। सबसे पहली बात, अब देखिए आपके पास इस लेंस का सेंटर, ये आ गया सेंटर, इसी तरह इस लेंस का ये आ गया आपका क्या, सेंटर। इस सेंटर को हम नाम देते हैं किसका, ऑप्टिकल सेंटर का। तो ऑप्टिकल सेंटर आपके पास क्या होता है, सिंपल इज दैट, डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम कहते हैं द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, चाहे वो सेंट्रल पॉइंट कन्वेक्स का है या चाहे वो सेंट्रल पॉइंट कनकेव का है। तो कन्वेक्स का सेंट्रल पॉइंट भी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, इसी तरह कनकेव का सेंट्रल पॉइंट भी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो पहली चीज आपके पास ये जो पॉइंट आ गया इसका, ये आप पास आ गया जी ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर आपके पास आ गया जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। तो सेम इज द केस हियर, इसका भी ये आप पास क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर आ गया। इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी लेंस के 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाती है। एक स्ट्रेट लाइन होती है, द स्ट्रेट लाइन with joining the 2 center of curvature is known as principal axis, या इसकी आसान डिफिनेशन क्या होगी, the straight line passing through the optical center। एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है and which is perpendicular to the both faces of lenses,
अब आप देख सकते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस के ये लाइन, ये कन्वेक्स लेंस के दो फेस आ गए, इस तरह ये कनकेव के दो फेस आ गए। अब इन दोनों फेस के ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसी तरह इन दोनों फेस की ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो आप इसको तीन डिफिनेशन कर सकते हैं। पहली डिफिनेशन आप पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सीधी लाइन जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, या एक सीधी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है उसको भी हम किसका नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। या हम कहते हैं एक सीधी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और लेंस की बोथ फेसेस के परपेंडिकुलर होती है, वो भी आप पास क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम नाम दे देते हैं किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका भी होगा, इसी तरह ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इसका भी होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि इसमें हमने ये कहा कि एक स्ट्रेट लाइन जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। अब हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो मैं यहां पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले रिप्रेजेंट कर दूं और फिर डिफाइन कर लेता हूं। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पास क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर होता है विच लेंस इज पार्ट या वेयर लेंस इज अ पार्ट। अब आपके पास जिस तरह हमने कहा था कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस, ये दोनों हमारे पास कर्व होते हैं। तो जितनी कर्व सरफेस हैं उन कर्व सरफेस का सेंटर होता है, उन कर्व सरफेस के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। लेकिन इस चीज को हमने यहां पे मद्देनजर रखना है कि वो सेंटर जो सेंटर उस लेंस का पार्ट हो, ये ना हो कि लेंस का पार्ट ही ना हो। इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंस का पार्ट होना चाहिए। तो हमने जिस तरह लिखा कि हमारे पास सेंटर ऑफ अ स्फीयर, किसी भी स्फीयर का जो सेंटर होता है, वेयर लेंस इज अ पार्ट या विच लेंस इज अ पार्ट, कि आपका कोई भी स्फीयर है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा और वो सेंटर जो है उस लेंस का हिस्सा पार्ट होगा, उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये आप आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और चूंकि इसकी कर्व सरफेस सामने भी होती है बैकवर्ड भी होती है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने भी होगा और बैकवर्ड भी होगा। इसी तरह कन्वेक्स के भी दो फेस हैं, तो दो फेस इसका सामने भी है और पीछे भी है, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों साइड होगा। तो आपने कहा था ना कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को और दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। आगे हमारे पास आ गया फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है, अब देखिए आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक हो गया, और वो ऑप्टिकल सेंटर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान एक पॉइंट होता है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल फोकस भी दोनों तरफ होगा। अब प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं प्रिंसिपल फोकस को। पॉइंट वेयर ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तमाम जो है वो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं और ये उनको फोकस करता है। ऐसा पॉइंट जो उन तमाम लाइट रेज को फोकस करता है जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। आप सिंपल कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट जो तमाम पैरेलल रेज को, उन तमाम पैरेलल रेज को जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, उन तमाम लाइट रेज को जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ये एक ऐसा पॉइंट होता है उन रेज को फोकस करता है। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जिस तरह कल हमने कहा था कि कन्वेक्स कन्वर्ज करता है,
और कनकेव डाइवर्ज करता है। तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज असल में लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, या प्रिंसिपल फोकस करवाता है या करता है, सिंपल इज दैट। इस तरह आपके पास ये एक लाइट रेज आ रही है और ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो अब इसका फोकस बताएगा कि इसने फोकस ने क्या करना है, पहले आने वाली लाइट रेज को क्या करना है, फोकस करना है, उसके बाद उसे कन्वर्ज या डाइवर्ज करना है। वो डिपेंड करेगा कि आप लेंस कौन सा यूज करते हैं। तो ये आप पास आ गया प्रिंसिपल फोकस। मैं अगेन डिफाइन कर लेता हूं प्रिंसिपल फोकस को। हमने कहा द पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे तमाम आने वाली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं आर फोकस, उनको फोकस किया जाता है। दैट पॉइंट इज नोन इज प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। अब आप देखें ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, इनके दरमियान ये फासला आ गया। इसी तरह ये प्रिंसिपल फोकस आ गया और ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, इन दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस आ गया। इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस को हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया और फोकल लेंथ को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ असल में हमारे पास फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ असल में हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान फासला है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, the distance between optical center and principal focus is called focal length. नेक्स्ट वन है हमारे पास अपर्चर क्या होता है। अब देखें इस लेंस का एक डायमीटर होगा, इसी तरह इस लेंस का भी डायमीटर होगा। तो जो लेंस का डायमीटर कहलाता है, द डायमीटर ऑफ लेंस इज नोन एज अपर्चर। द डायमीटर ऑफ लेंस इज नोन एज अपर्चर। अब डायमीटर क्या होता है? देखें जिस तरह आपके पास एक सर्कल होता है, ये आपका एक सर्कल आ गया। अब आपको पता है सर्कल को अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और वो लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से जाए और सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दे, ये डायमीटर कहलाता है। तो इसी तरह आपके पास ये कन्वेक्स लेंस का एक एंड ये आ गया, एक एंड ये आ गया। तो अगर हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ये क्या होगा? डायमीटर होगा। इसी तरह इसका ये भी क्या होगा? डायमीटर होगा। तो डायमीटर क्या होता है? सिंपल इज दैट कि हमारे पास जो लेंस का डायमीटर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। सिंपल इज दैट अपर्चर क्या है? डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। अब बारी बारी में दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? लेंस का सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान फासला फोकल लेंथ कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ स्फीयर वेयर लेंस इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? पॉइंट वेयर ऑल द rays are focused which are parallel to the principal axis is called principal focus. लास्ट वन है हमारे पास अपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ लेंस इज नोन एज अपर्चर। अब यही 6 जो है टर्म्स हैं वो कन्वेक्स लेंस के लिए भी है और यही 6 जो टर्म्स है वो आपका क्या है? कनकेव लेंस के लिए भी आप यही यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।